टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि लगातार महिलाओं से हमारी चर्चा हो रही है। इस तरीके से यूपीआई को लेकर चर्चा हुई, इस तरीके से मोदी को लेकर चर्चा हुई। वहीं अभी साहिबा जी भी मौजूद है। साहिबा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत जी, नमस्कार। साहिबा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं पर पारिवारिक न्यायालय जो है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं महिलाएं लगातार ये है कि पुरुष प्रताड़ित होते दिखाई दे रहे हैं और महिला का उत्साह जो है वो इसलिए बढ़ता दिखाई दे रहा कि जिस तरीके से बहुत सारे पुरुषों का कहना है कि जो महिलाओं के लिए कानून बन गया उसमें महिलाएं खुद दंगा कर रही, खुद परिस्थितियां पैदा कर रही। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और कहीं कहीं पर सहमत नहीं भी। महिला सशक्तिकरण का जो वास्तविक अर्थ है वो शायद हम कहीं भूल गए हैं। जब समाज का हर वो वर्ग जो कहीं ना कहीं से दबाया हुआ होता है उसको उठाने के लिए हम कोई ना कोई कोशिश करते हैं, जिसमें से हमारी महिलाएं आती हैं, जिसमें से हमारे बाकी आरक्षित वर्ग के लोग आते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की जब बात शुरू हुई उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जाता था और वो बहुत योग्य होने के बाद भी एक चारदीवारी के अंदर कैद होकर रह गई थी, जो कि हमारा सनातन समाज हमारे पुराने युग में ऐसा नहीं था। आपके सामने आप सभी जानते हैं, एक से एक उदाहरण है कि बहुत योग्य महिलाएं हुई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई हुई हैं जिन्होंने बराबर युद्ध किया है। तो इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन बीच में अंग्रेजों के शासन की वजह से, जिस भी वजह से हमने महिलाओं को वापस से घर में कैद किया, जो भी डर था, और बिल्कुल हम वो अपनी मानसिकता ही भूल गए। वापस से जब हम महिला सशक्तिकरण लेके आए तो कहीं ना कहीं हम उसका सच्चा अर्थ बताना भूल गए। अब जो महिलाएं हैं वो महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहने, उस तरह की वो सोच रखने में दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो सोच इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो महिला सशक्तिकरण करना किसको है ये समझना चाहिए। महिला सशक्तिकरण एक माँ से शुरुआत होती है, एक बच्चे से शुरुआत होती है, जहां पर माँ को ये समझाना जरूरी है कि आपकी लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। और महिला सशक्तिकरण का ये भी मतलब नहीं है कि महिलाओं और पुरुष की हर जगह बराबरी है। जब ईश्वर ने ही अलग बना के भेजा है तो आप बराबर कैसे हैं? बराबर आप अपने अधिकारों के लिए हैं, बराबर आप शिक्षा के लिए हैं, बराबर आप अगर बराबर योग्यता रखते हैं तो बराबर की नौकरी और बराबर की तनख्वाह के लिए हैं। और जो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप घर के कार्य छोड़ दें, आप बच्चों को नहीं देखें, आप पति को नहीं देखें। जो आपने पारिवारिक कलह और डिवोर्स की बात कही है, तो महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी समझना होगा कि जब हम विवाह करते हैं तो पुरुष के क्या कार्य हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और महिला के क्या कार्य हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और कलह तब नहीं होगी जब दोनों को समझाया जाए। तो आज के हिसाब से तो लगता है कि एक जो मैरिज काउंसलिंग है वो लेके जरूर आनी चाहिए। कहीं ना कहीं सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी भूल गए हैं। इस इतना डिजिटलाइजेशन और मॉडर्न जमाने में पुरुष भी अपना जिम्मेदारियां और अधिकार भूल गए हैं। सो यहाँ पे तो दोनों को ही एक काउंसलिंग की आवश्यकता है, और जो छूट दी गई है हमें उसका दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा में महिला सशक्तिकरण क्या है उस बात को बच्चियों को समझाना बहुत आवश्यक है। आपकी आत्मनिर्भरता जरूरी है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है, आप अपनी बात रख सकें, आप अपने अधिकारों को मांग सकें। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक अपना अच्छा सा घर, एक पति और बच्चे ना बनाएं। ये महिला सशक्तिकरण कतई नहीं है, जो आज समझाने की महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका बदलाव किस तरीके से होगा कि जो महिलाएं हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं, तो कैसे बदलाव होगा? क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि जो सरकार ने जो हमको पावर दी है, यानी हमारे लिए कानून बनाया है, उसको ले करके उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये हम नहीं जानते। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया कि घर घर कलह शुरू हो गई, तो ये कैसे खत्म होगा? देखिए, ये कोई भी चीज
सही कैसे होगी? तो इसके लिए ये जो एक सडन चेंज हुआ है डिजिटलाइजेशन का, कि हमारी जो एक जनरेशन थी, जो हम लोगों की जनरेशन से, उसने जो एक सडन चेंज देखा ना, प्रॉब्लम वहां पे आ गई, वहां पे हम करेक्शंस नहीं लेके आ पाए। अब उसमें बदलाव कैसे होगा कि अब हमारे सामने जब भी कोई चीज आती है, हम उसका बहुत दिल खोल के स्वागत करते हैं, बिना उसका पॉजिटिव और निगेटिव जाने। मोबाइल आया, आप देख लीजिए 10 सालों में कितना मेजर चेंज हो गया, अब हमें उसके साइड इफेक्ट्स पता चले। उसी तरीके हमें जितने भी इसके नुकसान पता चल रहे हैं, अब हमें भी पता चल रहे हैं। ऑल ऑफ सडन सबको अच्छा लगा कि ये करना है और बिल्कुल मैं क्यों करूं और इस तरह वाली चीजें, लेकिन अब जब पेरेंट्स देखेंगे कि बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, वो पारिवारिक जीवन कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो अब सिचुएशन से शेप और बहुत सारे ये लिव इन रिलेशन और ये सारी चीजें आ गई हैं, ये भी इनका एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए, आजादी की कोई सीमा नहीं है, और एक बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि सामाजिक जीवन हमेशा एक नियमों में बंधा होता है, एक संस्कारों में बंधा होता है। क्योंकि अगर नदी को हम बांधे नहीं तो फिर वो प्रलय लेके आती है, बाढ़। अग्नि को अगर नियंत्रित ना किया जाए तो वो भी प्रलय लेके आती है। उसी तरीके पुरुष हो या महिला, सबको अपने दायरे, अपने संस्कार, ये सारी चीजें, और इसकी शुरुआत एक घर से ही होगी। इसकी शुरुआत एक माँ ही करेगी। पुरुष और महिलाओं की बराबरी इसलिए नहीं है क्योंकि महिलाओं के पास मल्टी टैलेंटेड है महिलाएं, उतना धैर्य पुरुषों में नहीं है जितना धैर्य ईश्वर ने एक महिला को दिया है। शादी के बाद इतने लोगों को संभालना, एक 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रख के उस सारी परेशानियां झेलना, उसके बाद उस बच्चे को बड़ा करना, सारी चीजें, तो वो हमें अपनी जो बच्चियां हैं वहीं से, स्कूल से ही शुरुआत करनी होगी, स्कूल से ही संस्कार देने होंगे। और सिर्फ बच्चियों को नहीं, बेटों को भी देने होंगे कि जिन चीजों से महिलाओं को, बच्चियों को समस्या हो रही है, उस तरह की सोच वो ना रखें, वो एक स्वच्छंद वातावरण में जिए। और उसके लिए पुरुषों का सहयोग बहुत जरूरी है, पुरुषों को महिलाओं का, महिलाओं को पुरुषों का, दोनों देखिए एक दूसरे, दोनों ही समाज के आधार स्तंभ है। जब तक दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, और जहां पे गलती है कोई किसी को ब्लेम करने से बेहतर है कि हम दोनों ही एक दूसरे में सुधार लेके आए। सो हमको एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना होगा, इस तरह की सोच देनी होगी कि हम अपने दोनों ही जो हमारे पिलर्स हैं हम उनको मजबूत करें। और महिला सशक्तिकरण अच्छे के लिए है, ना कि पुरुषों या समाज में किसी को भी समस्या देने के लिए। तो हमें वो शिक्षा से ही शुरुआत करनी होगी। हम जो हमारे बीज हैं, जब वो मजबूत होंगे तभी एक सशक्त पेड़, एक सशक्त भविष्य का निर्माण होगा। आपने जिस तरीके से आपने वेस्टर्न की बात की, वेस्टर्न को लेकर तो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन अभी अगर देखा जा रहा तो इंडियन कल्चर जो है वो वेस्टर्न की दिशा पर जी। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, और वहां पर जो मिशनरी के स्कूल है वो तो वेस्टर्न के ही है, तो वहां से तो वही कल्चर शुरू होगा, फिर बदलाव कैसे? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। वेस्टर्न कल्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वो हम क्या करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में चेंज हम अपने पहनावे में लेके आते हैं। देखिए, पहनावे में भी दिक्कत नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में भी दिक्कत नहीं है। मैंने फिर वही बात कही कि जब दोनों को एक साथ शिक्षा और एक अपब्रिंगिंग, सेम अपब्रिंगिंग दी जाएगी तो हमको समस्या नहीं आएगी। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे हमारी सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। सो जो पढ़ाई, जो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए या समाज के अच्छे निर्माण के लिए हम अपने भारतीय विद्यालयों में करेंगे, हम वहां पे भी सरकार के माध्यम से वहां पर भी इसकी व्यवस्था करवा सकते हैं। और इस तरह की सोच हम अपने दोनों ही बच्चों को दे सकते हैं ताकि एक अच्छे भविष्य का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।